अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आखिर आपका जो है वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब आपके पास जो है मैं 9th फिज़िक्स के गेस्ट पेपर ले आया हूँ 2024 के लिए, जो कि अकॉर्डिंग टू द आपके पेयरिंग स्कीम है। और इंशाल्लाह इसमें से जो आने वाले गेस्ट होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो भी इंशाल्लाह आपके पास जो होंगे वो 99% तक आपके पास जो पेपर इन्हीं में से ही आएगा। जैसे कि लास्ट मैंने कंप्यूटर के गेस्ट शेयर किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन कंप्यूटर के गेसेस के अकॉर्डिंग भी आपके पास जो है वो पेपर आया था। और इंशाल्लाह इस दफ़ा आपके पास फिज़िक्स के गैसेस भी इंशाल्लाह आपके पास मेरे कामयाब होंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ यहाँ पे गैस में शेयर किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले तो जो चैप्टर नंबर 1 है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स का क्वेश्चन जो है वो इस दफ़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जा रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस आपके पास जो है वो पेपर्स में काफ़ी दफ़ा ये पूछा जा चुका है। आफ्टर दैट आपने डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़ है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड डिराइव यूनिट्स, ठीक है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्वांटिटीज़ और यूनिट्स अलग बातें हैं, ठीक है, क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट द ज़ीरो एरर और व्हाई इट इज़ नेसेसरी, कि आपके पास इसकी ज़रूरत भी क्यों पड़ती है। डिफाइन मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि आपके पास जो है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी आपके पास जो है वो मैकेनिक्स की ब्रांच वाला जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपके पास 9 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पूछी गई हैं, वहाँ पर ही आपको ये डेफिनेशंस भी मिलेंगी। आफ्टर दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द मैकेनिकल एंड द डिजिटल स्टॉप वॉच, आपके पास जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्टिंग में चैप्टर नंबर 1 में आपके पास जो है वो मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में बताया गया है। जब भी आप ये शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपने साथ इसके लीस्ट काउंट लाजमी मेंशन करना है। डिफाइन वर्नियर कांस्टेंट और डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, और आपके पास यहाँ पर ये है कि वर्नियर कांस्टेंट के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लीस्ट काउंट के बारे में बताएं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसके बाद आपके पास आ जाएगा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि आपके पास थर्ड टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, जो कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज के बाद द नेक्स्ट आपके पास मोस्ट क्वेश्चन जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का है, ठीक है। व्हाट रोल दे हैव प्लेड इन द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस, जिसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि आपके पास जो 1960s में आपके पास कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई पेरिस में, और इसकी वजह से आपके पास जो है थ्रू आउट वर्ल्ड के अंदर आपके पास सेम यूनिट्स को इंप्लीमेंट कर दिया गया। ओके, ये तो आपके पास फर्स्ट चैप्टर की बात हो गई है। सेकंड चैप्टर में आपके पास वो कहता है डिफाइन ट्रांसलेटरी एंड द रोटेटरी मोशन, ठीक है, कि आपने ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है विद एग्जांपल्स। ये लाजमी आपने देखना है कि आपने एग्जांपल्स को लाजमी कंसीडर करना है। इसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी, यूनिट्स भी साथ आपने मेंशन करने हैं और इसका फॉर्मूला भी आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। डिफाइन द एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ जाएगी, साथ मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाएगा और साथ इसका यूनिट भी आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट डिफाइन द रेस्ट एंड द मोशन, इसकी कोई खास स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं बनती हैं, आप जस्ट इनको टू द पॉइंट इसकी रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। डिफाइन द यूनिफॉर्म स्पीड एंड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड की बात की जा रही है तो यहाँ पर आप डेफिनेटली यूनिट को लाजमी साथ मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेटर है। राइट, डिफरेंस बिटवीन द स्केलर्स एंड द वेक्टर्स, इसके अंदर आपने लाजमी एग्जांपल्स को मेंशन करना है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में या नहीं पूछा जाता, आपने लाजमी एग्जांपल्स मेंशन करनी है। राइट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, अगेन आपके पास डिस्टेंस की बात हो रही है और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, दोनों के यूनिट्स आपने लाजमी बताने हैं। ओके, ये तो आपका हो गया चैप्टर 2। आफ्टर दैट चैप्टर 3 जो है उसमें से आपके पास जो क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनमें आपके पास है राइट 2 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जिसमें आपके पास ऑयल है या स्ट्रीमलाइन शेप है या फिश नोच टाइप शेप है। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, कि हम पेपर पे लिख सकते हैं, हम चल सकते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड द वेट, आपने यहाँ पर एक तो इसके यूनिट का डिफरेंस कर देना है और दूसरा आपने यहाँ पर बता देना है इनका सिंबल डिफरेंट है, और तीसरा आपने यहाँ पर बता देना है कि एक आपके पास ग्रेविटी पे डिपेंड करता है जबकि दूसरा ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। डिफाइन द मोमेंटम, आपके पास थर्ड चैप्टर के स्टार्ट में ही आपके पास ये डेफिनेशन मेंशन है, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, और आप लाजमी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता तो भी आपने जो है वो फार्मूला और यूनिट साथ लाजमी बताना है। स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आपके पास जो है वो क्रिएट की जाती है मोस्टली, कि आपके पास लॉ ऑफ इनर्शिया कहकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये एक्चुअली आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। आफ्टर दैट डिफाइन द फोर्स, आपके पास फोर्स की बात की जाएगी, राइट इट्स एसआई यूनिट, और साथ आपने लाजमी मेंशन कर देना है कि F इज इक्वल टू ma। आपके क्वेश्चन के मार्क्स 100% सिक्योर हो जाएंगे।
इसके बाद आपके पास बारी आ जाती है चैप्टर नंबर 4 की, जो कि आपके पास मोस्टली जो है वो फोकस्ड एक चैप्टर है। इस चैप्टर में से मोस्टली आपके पास क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले वो कहता है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टॉर्क एंड द कपल। अगर आपसे पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द टॉर्क एंड द कपल, तो भी आपने टॉर्क का यूनिट और फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है। डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर एंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या होता है, ठीक है, वो अपने डेफिनेशन छोटी सी है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में सबसे लास्ट उससे पहले वाले पेज पे। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी आपने बतानी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके अलावा आपने यहाँ पर एग्जाम्पल एक लाइन में मेंशन कर देनी है, पेंसिल ऑन इट्स निप, एंड स्टेबल के अंदर आपके पास आपने कह देना है कि बुक लेइंग ऑन द टेबल। State head to tail rule, in which the tail of one vector coinciding with the head of the second vector is known as the head to tail rule. Conditions of equilibrium, first और second condition है, फर्स्ट वाली कंडीशन में sum of all the forces and the second condition में आपके पास sum of all the torque equal to 0 है। Why weight of vehicle is kept as low as possible, आपके पास क्यों व्हीकल्स की जो हाइट है वो कम से कम रखी जाती है, ताकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन से करीब हो, ताकि वो टिल्ट ना कर सकें, टोपल ना कर सकें, ठीक है। मोमेंट आर्म एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास टॉर्क वाले टॉपिक में ही है। डिफाइन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आ गया अगेन वो क्वेश्चन। डिफाइन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, आपके पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अल्टरनेटिव वर्ड्स के साथ। What is meant by the resolution of the force, ये आपके पास resolution of force ये है कि splitting up a force in its perpendicular components, ठीक है। What is moment, वाइट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, आपके पास जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपके पास जो टॉर्क है वो जो है वो इक्वल टू 0 होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, पहला टॉपिक है आपके पास चैप्टर 4 का, डिफाइन द रिजिड बॉडी। इसके बाद आपके पास बारी आ जाती है चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में वो कहता है स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर सैटेलाइट्स, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है, वाई द वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस एंड अल्टीट्यूड्स, और व्हाट इज द हाइट एंड द स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, 24 आवर्स हैं, ठीक है। और वैल्यू ऑफ जी वेरी क्यों करती है, आपने वो आपके पास जो है मैथमेटिकल एक फार्मूला है, उसकी मदद से आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है, डिफाइन कर देना है। वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर सेंट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ताकि उनको जो है ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप इसे कुछ ऐसे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कम्युनिकेट करने के पर्पज़ के लिए आपके पास जो है वो लॉन्च किया जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, ताकि कंटिन्यूसली कम्युनिकेट किया जा सके। व्हाट इज़ मेंट बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर किलोग्राम, ओके, पर किलोग्राम आपके पास जो न्यूटन पर जो फोर्स लगेगी वो आपके पास जो होगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। डिफाइन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द पुल फोर्स ऑफ द यू कैन से अर्थ इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये तो हो गया आपके पास चैप्टर 5। आफ्टर दैट आपके पास बारी आ जाती है चैप्टर 6 की। वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इनको दोबारा से आपके पास रीन्यू नहीं किया जा सकता, ये कंज्यूम हो जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द साउंड एनर्जी एंड द मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें साउंड प्रोड्यूस होगा वो हमेशा मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, और साउंड एनर्जी आपके पास जो है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है वो आपके पास साउंड एनर्जी है। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ द पावर, वॉट है, कि आपके पास इसको तो पावर वाले टॉपिक के नीचे ही आपके पास जो है वॉट की डेफिनेशन भी मेंशन है। डिफाइन द एफिशिएंसी, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। वाइड यूजेस ऑफ विंड एनर्जी, राइट इट्स यूजेस। डिफाइन एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज, आपने कम से कम 3 सोर्सेज आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। डिफाइन एसआई यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी, आपके पास दोनों का यूनिट सेम है, जाउल्स हैं, ठीक है, आपने साथ ही लाजमी मेंशन करना है द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज सेम विच इज़ जाउल्स, और साथ आपने इसका फॉर्मूला भी मेंशन कर देना है, ठीक है, W इज इक्वल टू FD। डिफाइन पावर, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, P इज इक्वल टू W/T फार्मूला, यूनिट इसका वॉट है, पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क है। डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, राइट एनी 4 काइंड्स ऑफ एनर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, साउंड है, लाइट है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, या आपके पास न्यूक्लियर है, ये आपके पास जो है वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके पास मेंशन है। डिफाइन वर्क है, एक्सप्लेन मैस एनर्जी इक्वेशन, जो कि आपके पास M इज इक्वल क्या था ये, C इज इक्वल टू MC स्क्वायर, नहीं, व्हाट वाज दैट,
मेरे माइंड से निकल गया है। बाय द वे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है, पोटेंशियल ड्यू टू मोशन है, और पोटेंशियल आपके पास ड्यू टू पोजीशन है। राइट इट देयर फार्मूलाज, डिफाइन न्यूक्लियर केमिकल एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन, डिफाइन इलास्टिसिटी। जिसको मैथ्स एनर्जी इक्वेशन का पता है काइंडली वो कमेंट में मुझे रिमाइंड करवा दे। ओके, ये तो आपके पास हो गए चैप्टर 1 2 3 4 5 एंड 6 का। अब आपके पास बारी आ जाती है G7 8 और 9 चैप्टर्स। 7 चैप्टर आपके पास चूंकि मोस्टली आपके पास यहाँ पर डेंसिटी से रिलेटेड बात है, तो कहता है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, या फिर वो पूछ सकता है वाई स्टोन सिंक्स इन द वाटर एंड बट शिप डज नॉट, क्योंकि इसका मैस पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है स्टोन का, जबकि शिप का जो है मैस पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है उस लिहाज से। हाउ सबमरीन कैन मूव ऑन द सरफेस एंड अंडर सी वाटर, उनमें टैंक्स होते हैं जो कि फिलअप किए जाते हैं, तो सबमरीन आपके पास डिप हो जाती है, उन्हीं टैंक्स को खाली कर दिया जाता है तो वो सबमरीन फ्लोट कर जाती है। स्टेट पास्कल्स लॉ एंड अर्शिमीदस प्रिंसिपल, आपके पास अर्शिमीदस प्रिंसिपल और पास्कल्स लॉ आपने मेंशन करना है। डिफाइन डेंसिटी एंड प्रेशर, राइट देयर फॉर्मूला एंड यूनिट। मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेशक वहां आपसे मेंशन है या नहीं है, आपने फिर भी वहां पर फॉर्मूला और यूनिट लाजमी घुसा देना है। ठीक है। डिफाइन प्लाज्मा, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़ के प्लाज्मा आपके पास क्या है, 4 स्टेट ऑफ मैटर है। एक्सप्लेन काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल आपके पास जो थ्योरी है कि इसके अंदर आपके पास जो फिक्स शेप होती है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चैप्टर 8, और इसमें आपके पास मोस्टली जो बात है वो हीट के बारे में है, टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले तो आपके पास बात आ जाती है डिफरेंशिएट बिटवीन द हीट एंड द टेम्परेचर, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, राइट इट्स कॉन्सिक्वेंसीज, क्यों इसके असरात क्या हैं, इसकी डेंजरस जो इसकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन, जिसमें आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा, नेचर ऑफ द लिक्विड आ जाएगा, विंड आ जाएगी। ठीक है। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड इवेपोरेशन, व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी है तो आपने साथ इसका यूनिट भी लाजमी मेंशन करना है और इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी, और सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए भी आपने सेम यही फॉलो करना है। आफ्टर दैट आपके पास बारी आ जाती है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ओके, तो आफ्टर दैट आपके पास चैप्टर 9 जो कि लास्ट चैप्टर है, और इसमें से आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 2 आपके पास जो है वो पूछे जाएंगे बोर्ड में, पेपर में। तो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडक्शन एंड द कन्वेक्शन, आपके पास मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, और कन्वेक्शन में आपके पास जो है वो कंडक्शन में आपके पास ड्यू टू वाइब्रेशन, और कन्वेक्शन में आपके पास ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंटरनल मॉलिक्यूल्स, किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है। व्हाट इज कन्वेक्शन करंट, यू राइट इट्स यूजेस, व्हाट इज ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग आपके पास कन्वेक्शन करंट का ही यूज़ है। व्हाट आर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। What are the radiations, on what factor radiations depend, define greenhouse effect, what is thermal conductivity, what is the effect of length on thermal conductivity, आपके पास लेंथ का thermal conductivity पर क्या इफेक्ट है। ओके, इसके बाद आपके पास सेक्शन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, और लॉन्ग क्वेश्चंस का आपको पता है कि चैप्टर 2 में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से आपके पास कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे पेपर में पूछ ली जाएगी। आफ्टर दैट आपके पास आ जाता है ट्रांसलेटरी मोशन, और इसकी टाइप्स हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज विद एग्जांपल्स। आपके पास जो है 4 नंबर का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर 3 में आपके पास मोमेंटम का टॉपिक है, फोर्स एंड मोमेंटम के साथ आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। मोमेंटम एंड फोर्स वाला जो है वो टॉपिक है एक। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एग्जांपल आपने जो है वो साथ लाजमी मेंशन करनी है, या आपने इवन क्योंकि कुछ डिटेल्स आपने लाजमी ऐड कर देनी है। यहाँ पे अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछा जाता है तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ भी आपने 2 एग्जांपल्स ऐड कर देनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, सेंटीमीटर फोर्स एंड डिराइव इट्स इक्वेशन। ठीक है। चैप्टर 4 आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आ जाएगा, जिसमें आपके पास जो है वो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को हमने सेपरेट किया। टॉर्क आपके पास आ जाएगा, टॉर्क में जो है आपने इसके जो सारे फैक्टर्स हैं, रिजिड बॉडी है, मोमेंट आर्म है, और उसके अलावा जो भी वहाँ पे फॉर्मूलाज और उसकी वो डेफिनेशन है वो आपने साथ लाजमी मेंशन करनी है। शेप ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिन लैमिना, चूंकि प्रीवियस पेपर्स के अंदर आगे पास जो है वो प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ हद तक चांस है कि आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। ये प्रैक्टिकल है, ये आपको जो है वो बुक पर बड़े अच्छे से डिटेल में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स, आफ्टर दैट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपके पास चैप्टर 5 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैस ऑफ द अर्थ है, वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द आल्टीट्यूड, जिसके अंदर आपके पास जो है वो आपके पास इक्वेशन डिराइव करते हैं, जहाँ पे आपके पास जो है वो डिपेंड करता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हाइट पर जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता जाएगा।
वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के आपके पास जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया जाता है, इक्वेशन डिराइव की जाती है। इसके बाद आपके पास चैप्टर 6 आ जाता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट है चैप्टर 6 का। पोटेंशियल एनर्जी विद एग्जांपल्स, लाजमी बात याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक जैसे याद करें तो एग्जांपल्स के साथ याद करें। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सोलर हीटिंग सिस्टम, बायोमास एनर्जी। चैप्टर 7 काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, आपके पास ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके तीन पॉइंट्स आपके पास मोलिकुलर मॉडल के, और स्टेट्स ऑफ मैटर आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा मेंशन कर देना है। हाइड्रोलिक प्रेस आपके पास विच इज द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ, याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी आपके पास आ सकता है कि व्हाट इज पास्कल्स लॉ, राइट इट्स एप्लीकेशन। ब्रेकिंग सिस्टम भी आपके पास जो है पास्कल्स लॉ की एक एप्लीकेशन है। अपथ्रस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, ये आपके पास अपथ्रस्ट और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की एक छोटी सी डेरिवेशन है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप इसे बता सकते हैं। अर्शिमिदस प्रिंसिपल, और लास्ट में आपके पास आ जाता है हुक्स लॉ विद यंग्स मॉडुलस, ठीक है। चैप्टर 8 लास्ट चैप्टर आपके पास जो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन है, थर्मामीटर। 8 चैप्टर का मोस्ट फेवरेट आपके पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इवेपोरेशन, लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशंस, ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास बाई मेटेलिक स्ट्रिप है और स्पेसिफिक हीट है। यहाँ पर मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है लीनियर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के बाद बाई मेटेलिक स्ट्रिप के बारे में आपने लाजमी पढ़ना है। ओके, अब आप सबका अवेटेड पार्ट जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल्स आपके पास में बहुत प्रिसाइज करके लेके हैं, और इंशाल्लाह आपके पास न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इन्हीं में से ही आएंगे। कोशिश करें सबसे पहले इन चैप्टर्स में से जो भी आप न्यूमेरिकल तैयार करें, सबसे पहले इन न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करें। चैप्टर 2 में एग्जाम्पल 2.3, 2.4 और 2.12 एग्जाम्पल्स भी आपने साथ साथ देखनी, क्योंकि इनके सॉल्यूशंस बुक पर ही मेंशन है, और मोस्टली इनका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल से मिलता जुलता ही होता है। एक्सरसाइज में से 2.1, 2.2, 2.6 और 2.3 आपके पास जो है वो सीक्वेंस ख़राब हो गई है। एग्जाम्पल 3.1, 3.6, 3.7 चैप्टर 3 में से, और 3.4, 3.9, 3.8 और 3.10 आपने चैप्टर 3 में से करना है, ठीक है, एक्सरसाइज का। चैप्टर 4 में से आपने एग्जाम्पल करनी 4.2 और एक्सरसाइज करनी 4.4, 4.6, 4.8 और 4.9। चैप्टर 6 में से आपने एग्जाम्पल्स में से करनी 6.1, 6.2, 6.5 और 6.7, जबकि एक्सरसाइज में से आपने करना 6.2, 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9। चैप्टर 7 की अगर बात की जाए तो चैप्टर 7 में एग्जाम्पल्स आपके पास हैं 7.6, 7.3 और 7.4। आफ्टर दैट एक्सरसाइज में 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 और 7.11 आपके पास जो है फेवरेट न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर 8 की अगर बात की जाए तो चैप्टर 8 में आपके पास 8.7, 8.6 और एक्सरसाइज में अगर बात करें तो 8.3, 4, 5, 7 और 9 आपके पास जो है न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आपने सबसे पहले कोशिश करनी है, आप तैयार करें अपनी नज़रों में से, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाथों से इसकी प्रैक्टिस करें, गो थ्रू करें, और उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो फिर आप बाकी न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करें। लेकिन पहले आपने इन न्यूमेरिकल्स को फोकस करना है, एक्सरसाइज के हों या चाहे एग्जाम्पल्स के हैं। तो आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जीएस एकेडमी के चैनल से आपको जो है मैंने गेसेस प्रोवाइड कर दिए हैं 2024 के, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है मैं आपके यहाँ पर वेट पर बैठा हुआ हूँ। 2 दिन में आपका फिजिक्स का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके क्यूरीज़ का इंस्टेंटली रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक योर पेपर एज वेल।